धीरे धीरे चलते हैं प्रभु की धामा, धीरे धीरे चलते हैं प्रभु की धामा। चले सब सुंदर है मिलने की धामा, चले सब सुंदर है मिलने की धामा, चले सब सुंदर है मिलने की धामा। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। कई दिनों से चल रहे, भटक रहे, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद तुम्हें दिलाए कहां कहां। भगवान को ढूंढने के लिए प्रस्थान कर कई दिनों से सुदामा जी नंगे पैर चल रहे हैं भगवान की द्वारिकापुरी के लिए। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे जाऊं मैं द्वारिका तेरी, आज भी अब मुझको निराश लगती। बीच मार्ग में नदी पड़ जाती है। कन्हैया अब मुझे लगता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा, आज भी अब मुझको निराश लगती। वहीं बैठ करके प्रतीक्षा करने लगते कृष्ण, यदि तुम्हें बुलाना होगा तो इसको पार करने के लिए अवश्य तुम कुछ ना कुछ करोगे। भगवान तभी केवट के रूप में नाव लेकर के सुदामा जी के पास आ जाते हैं। भैया ब्राह्मण देवता आपको कहाँ जाना है? सुदामा जी कहते हैं मुझे द्वारिकापुरी जाना है। आइए आप मेरी नाव में बैठ जाइए, मैं आपको पार लगाऊंगा, लेकिन कुछ देने के लिए आपके पास है कि नहीं कि खाली हाथों आप नौका में बैठना चाहते हो? सुदामा जी कहते भैया मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं, यदि आपको पार लगाना है तो आप ऐसे ही लगा दो, नहीं तो यहीं बैठ करके मैं अपने कृष्ण की प्रतीक्षा करूंगा। भगवान कहते ब्राह्मण देवता विराजमान होइए, मैं आप जैसे को पार लगाने के लिए ही नौका चलाता, बैठ जाते। अब यहाँ पर भगवान सुदामा जी को देख करके मुस्कुरा रहे। सुदामा महल है, यहाँ आपके बचपन के मित्र नहीं रहते। सुदामा जी कहते केवल एक बार आप जाकर के उनको बताइए कि उनके बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। उनमें से एक द्वारपाल कहता है ब्राह्मण देवता आप यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अंदर जाकर के प्रभु को स्वामी को आपके बारे में बताकर आता हूँ। सुदामा जी द्वार पर खड़े होकर के भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, और यहाँ पर वो द्वारपाल भगवान के पास जाकर के बताता है प्रभु आपसे मिलने के लिए कोई बचपन का मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है। शीश बगा न जगा तन पे प्रभु, जाने को आई बसो यही ग्रामा। धोती फटी सी लती दुपटी और पान की नहीं सामा। देख सुदामा की द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा।
दयाल को धाम बतावत आपको नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपको नाम सुदामा। भगवान जैसे सुदामा जी का नाम सुनते हैं कि सिंहासन से उठ करके नंगे पैर भगवान वहां से भाग जाते हैं। नाम सुदामा को सुनते ही आसन भाई भाई की ओरा उलझा को क्या बोलूं थोड़ा ऐसी उतावल है गलती में ऐसी उतावल है गलती में जैसे पागली भालू का मच्छी में कोरा चले दो आदत चाँदी की थोड़ी चलोड़ा चले दो आदत चाँदी की थोड़ी चलोड़ा तीनों के बंधु करुणा के सिद्धू सारे नाथों से बढ़ के चले फूलों में रखे चल गए वो पक्षी ढीले पक्षे नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले सभी की अभिलाषा खो के जगती हंसाई से फूली होके हाथी के टुकड़े सुदामा संजो के असुरी बुलाने चले की घड़ी आई के नाम की होना हंसाई कृपा कृष्ण कन्हा की मनाने चले मनाने बरसों के बिछड़े तो मित्र आज सन्मुख है नैनों में बरसों की यातना पवित्र है यातना पवित्र है घूमने में ललकते मिलने में झिझकती है बालपन के साथियों की भाषा कुछ विचित्र है बालपन के साथियों की भाषा कुछ विचित्र है के नैनों में आंसुओं में मोती है आंसुओं में बालपन की मित्रता का चित्र है छोटा बड़ा अंकिनी और रंग कोई नहीं प्रेम की धरा प्रकृति के गले के मित्र है प्रेम की धरा प्रकृति के गले के मित्र है प्रेम की धरा प्रकृति के गले के मित्र है। भगवान नंगे पैर भाग करके सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। सुदामा भार भरी इस भेंट को देखिदा संसार लेकिन बार कर रहे कृष्ण की देखा प्रेम जगत में सुदामा जी को हृदय से लगा कर भगवान और सुदामा जी एक दूसरे को निहार रहे। भगवान कहते सुदामा तुम मुझसे मिले बिना ही लौट रहे थे। सुदामा जी कहते कन्हैया मैं तो कब से तेरा द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था पर तूने ही आने में जरा देर कर दी।
मैं तो कब से तेरा द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था, पर तू ही ने आने में जरा देरी कर दी। भगवान कहते सुदामा, मैं तो कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, पर तूने ही द्वारिका आने में जरा देर लगा दी। सुदामा जी कहते कृष्ण